कैसे आदमी जुड़ेंगे? तो हम क्या करें बताओ? उसको अपनी भक्ति से जुड़ना चाहिए कि प्रशंसा से जुड़ना चाहिए? साधु अगर 46 दोषों को देख करके चलता है और उनको काम करता है तो निंदा भी नहीं करना है तो प्रशंसा भी नहीं करना। देखो 4 कसाय इसमें लिखा, कसायों का प्रभाव भी मत दिखाना, धमकी भी मत देना, किसी के मान सम्मान इस पार अपने आप को बड़ा दिखा करके भी नहीं लेना, लोभ लालच भी नहीं देना, मायाचार आदि दे करके देख तुम मुझे ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये मंत्र दे दूंगा, तेरा माला माल हो जाएगा। इस प्रकार के लोभ आदि दे करके भी उनको नहीं करना। पूर्व संस्कृति पश्चात संस्कृति, इस प्रकार ये अब आगे आ रहा है। विद्या नाम का उत्पादन दोष अगला आ रहा है, इस बार 13वें नंबर है। विद्या आदि का प्रलोभन देकर के मेरे पास अनेक विद्याएं हैं, एक विद्या के माध्यम से उसके लिए ऐसा तुम मुझे ऐसा करो, तुम्हारे लिए विद्या दे दूंगा, तुम ऐसा करना, अपने आप तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ये विद्या उत्पादन दोष नाम का है। और फिर बाद में मंत्र है, अगला 14वें नंबर पर आता है, मंत्र नाम का दोष। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आए, आचार्य श्री के पास होता है। आचार्य श्री एक आया, वो आपकी इतनी ख्याति, इतनी पूजा, लोग सम्मान बहुमान इतना देते हैं। ऐसा पूछने वाले तो जब कोई ज़्यादा लौट जाए ना, और वो ही पूछ सकते हैं जो ज़्यादा जुड़े हों, मोह लग जाते हैं उसके पे। सामान्य श्रावक की इतनी हिम्मत नहीं होती है ना, जो ज़्यादा निकट होते वही संकट होते हैं है ना, ये भी बात सत्य है। इसलिए कहा कि ज़्यादा निकटता भी नहीं और ज़्यादा दूरवर्ती भी उतना ही होना चाहिए साधु को, कि श्रावक को अपनी सीमा तक रहना चाहिए, साधु को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। दोनों अपनी सीमा में रहते हैं तो दोनों अपने सुखी हैं, और जो ज़्यादा अगर दोनों निकट आ गए तो संकट समझ लेना आ गया। क्योंकि मोह जहाँ बढ़ेगा वहाँ नियम से विकल्प होगा, और विकल्प होगा तो उसके लिए कहा गया। यहाँ देखो ये विद्या है, यह मंत्र है, मंत्र की बात चल रही है। तो आचार्य से एक अच्छे लगे हुए, आचार्य इतनी ख्याति, इतनी पूजा, इतना सब कुछ बहुमान, जहाँ देखो आपके नाम के अलावा लोगों के मन में किसी का, जहाँ देखो सब लोग एक ही, आचार्य विद्यासागर जी, विद्यासागराय नमः, आचार्य विद्यासागराय नमः। आपका ऐसा कौन सा पुण्य है महाराज जी, ये तो बता दो, आप कौन से मंत्र का जाप करते हो? कौन सा मंत्र का जाप करते हो जो आपकी इतनी कीर्ति फैली हुई है? हमें बता दो, हम भी क्या करेंगे। तो आचार्य जी कहते, भैया मैं तो महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, सब पाप प्रणाशनो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि दुनिया के इस मंत्र से बड़ा और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। बस अंदर से मंत्र वही है, पर मन तुम्हारा उस मंत्र में लगा है कि नहीं। हम क्या होते हैं कि हमारा मन कहीं और, मेरी ख्याति हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा था, एक जिनवाणी को सामने रखना और महामंत्र को मन में रखना। किसको रखना? चलना है तो किसके अनुसार चलना है अपन को? जिनवाणी को। ध्यान करना है तो किसका करना? बोले पंच परमेष्टि को। बस करते जाना, इसको ध्यान में रखना, आगम को सामने रखना। चलता जा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा नाम हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नाम तो अपन जो पढ़ते ना, एक भजन करते हैं, मेरे गुरु पर मेरा नाम हो रहा है, ऐसा कहते। नाम तो मैं आपका ले रहा हूँ भगवान, मैं आपका नाम लेते लेते ना जाने मेरा नाम अपने आप
कैसे होता है? एक बार अच्छे से पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण करके तो देखो, तेरा काम और तेरा नाम अपने आप बढ़ता चला जाता है। लेकिन नाम के लिए अगर फेरोगे तो तेरा काम भी नहीं होगा और नाम भी नहीं होगा। मात्र ख्याति के लिए, मेरी प्रशंसा के लिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो वो तुम्हारा महामंत्र। क्यों लिखा उसमें एक और बताए, बहुत अच्छा प्रसंग है महापुराण में, और वो पद्म पुराण में अपने यहाँ लिखा है कि रावण जिस समय शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा है, उसके मन की एकाग्रता इतनी है। पद्म पुराण में अपने यहाँ रावण शांतिनाथ भगवान के सच्चा भक्त बताया है, और वो शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है और बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है। ऐसा ध्यान में एकाग्र करके बैठा है। आचार्यों ने लिखा कि काश अगर इसका उस समय उपयोग अच्छा होता तो उसको केवल ज्ञान भी हो सकता था। अगर वो मुनिराज बनकर के ऐसी एकाग्रता ध्यान रहा शुद्ध उपयोग की परिणति में होता तो उसको अरहत पद की प्राप्ति हो सकती, इतना उसका मन एकाग्र था। लेकिन वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसका मंत्र जाप का उद्देश्य क्या था? राम विनाशाय, राम की सेना का नाश करने हैं। इसलिए उसे विद्या तो मिली पर उसका उद्देश्य गलत था। मंत्र तो हुआ पर मंत्र की माध्यम से उसको विद्या तो मिल गई, लेकिन वो विद्या उसकी ख्याति को बढ़ाने वाली नहीं हुई। वो विद्या किसके लिए बनी? उसके लिए पाप, यहाँ तक कि नरक की ओर ले जाने का कारण बन गई, पतन का कारण बन गई। इसलिए मंत्र वही था पर मन अच्छा नहीं था। मन में अगर विचारधाराएं गलत हैं, मन में अगर उसका उद्देश्य गलत है, तो कितना बड़ा मंत्र तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, आपको उस मंत्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपना उद्देश्य अच्छा बना के रखो। सबके कल्याण की भावना रखोगे तो अपना कल्याण होगा। नहीं महाराज मेरा कल्याण हो, दुनिया जाए भाड़ में, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसा अगर अपन सोचते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल मानी जाती। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मंत्र की सिद्धि नहीं, स्वहित के लिए मंत्र हुआ करता है, पर कीर्ति के लिए नहीं, दूसरों की प्रशंसा के लिए नहीं, दूसरों को वश में करने के लिए नहीं। मंत्र वही है जो अपने मन के विकल्पों को दूर कर दे, उसका नाम मंत्र। और तंत्र किसे कहा गया? जो आपके तन, बाहर के राग देश आदि और इस प्रकार के कार्यों को दूर कर दे, उसका नाम है तंत्र। इसलिए कि मंत्र और तंत्र ऐसा कहा गया, ये सूत्र आदि के लिए ऐसा कहा। हम अपने आप को मन से भी, तो यहाँ मंत्र का प्रलोभन दे करके मैं तुम्हें फलाना मंत्र दे दूंगा, तेरे पैसे का अंबाल लग जाएगा, तेरे यहाँ धन संपत्ति बढ़ जाएगी। अरे व्यक्ति को कितना ही अगर पुण्य कर उदय हो तो बिना मंत्र फैले भी संपत्ति बढ़ती है, और पाप का हृदय में तो मंत्र नहीं, महामंत्र कितने ही मंत्र फेरते रहो। बस हमारा मंत्र फेरने का उद्देश्य आत्महित होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। मैं इतना जाप करूँगा, इतने भगवान के मंत्र का जाप करना हो, बस मंत्र का उद्देश्य हमारा। कोई भी हम जाप करते हैं उसका अर्थ कभी ख्याति पूजा लाभ धन संपत्ति काम भोगाकांक्षा मत रखना। अगर हम ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा की दृष्टि को रख करके मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र आपके लिए सुखकारी नहीं हो सकता। महामंत्र न जपते हैं कोई कामना नहीं, भावना होना चाहिए सिर्फ मुझे भी भगवान आप जैसी सुख की प्राप्ति हो, मुझे संसार सुख की कामना नहीं करना। हाँ, कामना करना मंत्र को फेरना तो बस इस प्रकार की कामना कर, मुझे संसार की कामना नहीं, मुझे तो अपने आत्म कल्याण की भावना है। उसको कामना नहीं कहा जाता, उसको भावना कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्पादन दोष में
15वें नंबर 14वें नंबर का दोष है मंत्र दोष, किसी को मंत्र का प्रलोभन दे देना। और उसके बाद आहार आदि का क्या करना ऐसा। और उसके बाद अब आता है 15वें नंबर चूर्ण दोष। ऐसी अब वो आ गया, जैसे आज के समय में बहुत लोगों का एक अंजन लगा दूंगा तुम्हारी सब कुछ दिखेगा, जैसे अपन लोग क्या कहते हैं कजली भी बोलते हैं, या अंजन एक वो होता है। मेरे पास एक ऐसा चूर्ण है कि जैसे अंजन चोर के पास एक विद्या थी ना, वो आंखों में अंजन लगा देता था तो वो सबको देखता था, उसको कोई नहीं देखता। अपने यहाँ अंजन चोर की कथा आती है और उसके लिए इस प्रकार की विद्या है, मैंने ऐसा चूर्ण बनाया है बनवाया है कि जहाँ भी जाओगे तो आपको क्या है कोई देख करके आप सबको देखोगे पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जब तक एक तुम्हारा असर आंखों पर लगा रहेगा तब तक। तो ऐसा अंजन आदि इस प्रकार का चूर्ण है, और भी ऐसा चूर्ण है इसको खाने से तुम्हारे ये हो जाएंगे वो हो जाएगा, तुम बहुत बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार का प्रलोभन दे करके ऐसा चूर्ण आदि दे करके क्या करना, आहार आदि को ग्रहण करना, इस चूर्ण नाम का दोष उत्पादन दोष माना जाता है। ऐसे गृहस्थों में महाराज हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, अगर कोई ऐसा दे दे तो हम लोग तो बड़ा सौभाग्य समझते, बहुत अच्छा हो जाता है। बंधु तुम तो सौभाग्य समझते हो अगर तुम्हारे लिए ये, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है, जो मुनिराज होते हो उनको इस प्रकार के दोष आदि लगते हैं आहार को निमित्त बना करके। इसलिए ये 46 दोष श्रावक और साधु दोनों को निमित्त बना करके ही होते हैं, तो ये काम भी नहीं। और 16वां दोष है मूल कर्म दोष। अब यहाँ मूल कर्म दोष कैसा है, अवस को वश में करने का उपाय बता करके आहार आदि ग्रहण करना। महाराज उससे हमें ऐसा है वशीकरण, कोई मंत्र बता दो हम उसको वश में करें और जैसा हम कहें वैसा वो करता जाए। किसको का हो, यानी तुम किसी व्यक्ति को पराधीन बना करके अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हो। हम उसको बताएं, कोई तुम्हारा विरोध कर रहा हो, कोई तुम्हारा इस प्रकार का शत्रु हो, या कोई तुम्हारा ऐसा हो, कई लोग क्या करते हैं कि महाराज हमारे पड़ोस में एक की ज़मीन पड़ी है ना, वो ज़मीन हमारे काम की है पर सामने वाला व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, और कछु ऐसा कछु बताओ, कोई टोना टोटका बता दो जिससे कि उसकी वह ज़मीन हमें मिल जाए। ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे ये काम हो जाए। देखिए कभी कभार ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए कराना, गृहस्थ लोग ऐसे सारे काम कराते। आप सोच रहे हो महाराज ये काम पहले होते थे, ये ऐसे लिखे हैं जो ऐसा, इस प्रकार के गृहस्थ लोग बिंदु आज के नहीं, ये आज से पुराने ऐसी विचित्रताओं से भरे संसार में लोग आज से नहीं, स्वार्थी लोभी लालची पहले भी होते थे आज भी हैं, और पंचम काल में तो है ही। चिंता क्या करना है। अपने यहाँ लिखा है, आचार्यों ने लिखा कि तीर्थंकरों के काल में कैसे कैसे श्रावक होंगे। तो लिखा आदिनाथ भगवान के समय पर जो उस समय के जो श्रावक मनुष्य थे वो भोले भाले थे। कैसे थे? अनजान थे, उनको पता ही नहीं था। जैसे भोग भूमि से आए कर्म भूमि में कैसे क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे किसानी करना है, कैसे व्यापार करना है, उनको पता नहीं था। तो उस समय कैसे थे? वो भोले भाले थे। और फिर लिखा है कि अजितनाथ भगवान से लेकर के और पार्श्वनाथ भगवान के शुरुआत में तो ऋजु बुद्धि वाले होंगे। कैसे बुद्धि वाले होंगे? सीधी सादी, जैसा है अपने से अपना मतलब, तेरा तेरा है मेरा मेरा है, ऋजु बुद्धि के होंगे।
लेकिन लास्ट में भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल में भी कुटिल बुद्धि वाले लोग आ जाए। और भगवान महावीर के शासन काल में कैसे बुद्धि वाले लोग होंगे? श्रावक, लोभी होंगे, लालची होंगे, कपटी होंगे, कुटिल बुद्धि के होंगे। उन्होंने एक शब्द दिया है, इनको संतुष्ट करना हंसी खेल नहीं होगा। सामने कुछ कहेंगे, बाहर जाकर के कुछ कहेंगे। और देख भी रहे हैं, होगा नहीं दिख रहा है? सामने बात कुछ होती, पीठ वहां से जाने, नहीं जैसा जो कहा है वही होगा ना। अगर थोड़ा सा भी हो तो कुटिल बुद्धि वाले होंगे। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के बारे में लिखा है आगम में कि कैसे होंगे बुद्धि। तो बोले कुटिल बुद्धि ज़्यादा होगी, कसाय बहुलता वाली बुद्धि ज़्यादा होगी। इसलिए बंधुओं, आज के समय में अपन कौन से काल, कुटिल बुद्धि के काल में हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना आज के काल में संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आप को संतुष्ट कर लो। दुनिया को संतुष्ट करने जाओगे तो तुम असंतुष्ट हो जाओगे। अगर हम दुनिया को संतुष्ट करने जाएंगे तो हमारी अशांति और बढ़ जाएगी। इसलिए जितना बन सकता है अपने आप को शांति और संतोष में जीवन जियो। यही हमारी उन्नति और सुख का कारण हो सकता है। दुनिया में कोई किसी से, अपने यहाँ तक कि अपने अपने सगे संबंधियों को भी नहीं कर पाते। क्यों? सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपनी क्या है? सोच है। और ऐसी सोच के कारण से आज यहाँ पर ये 16 कौन से दोष हो गए? इसलिए किसी को अवश्य को वश में करना, ऐसे वश में करा करके फिर उससे कि देखो मैंने तेरा कार्य कर दिया, अब तुम क्या करो, अच्छे से मुझे क्या कराओ, आहार कराओ, मेरी चर्या। साधु को क्या चाहिए उसके अलावा? ये उत्पादन, इस प्रकार के दोष को टाल करके आगे के दोष, अभी आज अपन ने 16 दोषों को समझाया है। आज कितने दोषों? अब आगे के दोषों की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।